नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम के लिए आप किसी ऑनलाइन डॉक्टर के पास से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, चाहे वो डॉक्टर यूट्यूब का कोई फेमस डॉक्टर हो जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, या कोई और प्लेटफॉर्म हो जैसे कि कोई वेबसाइट हो या फिर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जहां से आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हो। दोस्तों, आज से ठीक 2 महीना पहले हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आए थे। हमारे यूट्यूब वीडियोस को देखने के बाद जब उनको पता चला कि मैं भी वेस्ट बंगाल से हूं, तो उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की जगह ऑफलाइन कंसल्टेशन मुझसे लेना सही समझा। और इस पेशेंट का एज है 28 ईयर्स और इस पेशेंट को पिछले 1 साल से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। और इस पेशेंट का लिंग में तनाव तो आता है मगर वो सस्टेन नहीं हो पाता है, मतलब इरेक्शन संभोग के दौरान हो पाता है मगर वो रुक नहीं पाता है, वो टूट जाता है। अब ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले यूट्यूब के एक फेमस डॉक्टर के पास से इन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना सही समझा। जिस डॉक्टर ने इनको 4-5 तरह की मेडिसिन इनको इनका एड्रेस पे भेजे थे और उस डॉक्टर का मेडिसिन को खाने का बाद से इनका प्रॉब्लम और बढ़ गया। और इस डॉक्टर का मेडिसिन से पहला ही डोज से इनका लिंग में तनाव आ गया और वो तनाव ऐसा आया कि इनका लिंग में तनाव 4 घंटा सस्टेन हो गया। 4 घंटा इनका लिंग में तनाव बरकरार रहा और 4 घंटा बाद जब इनका लिंग में तनाव धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ तो इनका लिंग एकदम फ्लैसिड कंडीशन में ही एकदम पत्थर जैसा हो चुका था और उसमें काफी पेन थी, बहुत ज्यादा दर्द थी। और इनका लिंग 4 घंटा जो खड़ा रहा उसके बाद से इनका लिंग में तनाव आना ही टोटली बंद हो चुका था। और ये पेशेंट भी हैरान हो चुका था कि ऐसा कौन सी मेडिसिन इस डॉक्टर ने इनको खिला दिया कि इनका लिंग इतना घंटा खड़ा रह गया। और 4-4 घंटा लिंग खड़ा रहना कोई अच्छी बात नहीं है, इससे हम लोग इंग्लिश में प्रियापिज्म करके टर्म करते हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? अब लिंग में तनाव बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इनको। 5 से 6 दिन बीत चुके थे, लिंग में टोटली इरेक्शन आना बंद हो चुका था। और इन्होंने अपना डॉक्टर से कांटेक्ट करने का ट्राई भी किया मगर इनका डॉक्टर ने इनका फोन भी नहीं उठाया और ना ही व्हाट्सएप पे इनको कोई रिप्लाई दिया। और फिर उसके बाद ये पेशेंट मेरे पास आए कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है और इन्होंने मुझसे ऑफलाइन कंसल्टेशन लिया था, ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं, क्योंकि ये जो है वेस्ट बंगाल का ही लड़का है। और मैंने इनको कहा था कि आप जब आएंगे तो साथ में आप उन मेडिसिन को भी लेकर आइए, मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या मेडिसिन है। तो ये डॉक्टर इनको बहुत सारी मेडिसिन भेजी थी, कुछ खाने को भी थी और कुछ लगाने को भी थी। और इस पेशेंट का कहना था कि सर पाउडर वाली जो मेडिसिन है जो कि पाउडर जैसी दिखती है, जो कि एक पुड़िया में उन्होंने पैक करके मुझे दिया था, वही मेडिसिन खाने का बाद से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। वो एक्चुअली पाउडर नहीं है, वो शुगर ऑफ मिल्क है जो कि अमूमन एक होम्योपैथ उसमें मेडिसिन मिक्स करके एक पुड़िया बनाकर पेशेंट को देते हैं खाने के लिए। और वैसे ही शुगर और मिल्क के साथ इनको 8-10 पुड़िया इनको भेजा गया था और उनमें से एक ही पुड़िया को मैंने लैब में भेजा और उस लैब में मुझे जो पता चला वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शुगर और मिल्क के साथ व्याग्रा मिला हुआ था, इंग्लिश मेडिसिन व्याग्रा मिला हुआ था। इस डॉक्टर ने अच्छी तरीके से व्याग्रा को पीस कर उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके शुगर और मिल्क के साथ मिक्स कर दिया। और इस पेशेंट को भी लगा कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा हूं जिसमें बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट इन शॉर्ट ही वाज टेकिंग व्याग्रा फॉर अ झोला छाप होम्योपैथ, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह का हरकत से आप होम्योपैथी को नीचा दिखा रहे हो। आप अपना स्ट्रेंथ को बाहर लाने की जगह, अपना खासियत को बाहर लाने की जगह आप शॉर्टकट अपना रहे हो। और इस पेशेंट का साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैंने इनको ऑरममेड से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ऑरममेड 0/10 से हमने इनका ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया और 2 ही दिन में व्याग्रा का इनका अंदर जो साइड इफेक्ट हुआ था वो पूरी तरह चला गया। और फिर उसके बाद मैंने इनका फिर से केस टेकिंग किया और केस टेकिंग के बाद मैंने इनको कालीब्रोम प्रेस्क्राइब किया। कालीब्रोम 0/1 से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे और हर हफ्ता कालीब्रोम का पोटेंसी को हम लोग बढ़ाते गए। और तकरीबन 2 महीने बाद इस पेशेंट ने हमसे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो। जो साइड इफेक्ट था वो तो पहले ही गया, साथ में इनका जो मेन प्रॉब्लम था जिसके लिए इन्होंने उस झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था वो प्रॉब्लम भी इनका सॉर्ट आउट हो गया। और अब इनको बढ़िया इरेक्शन भी आ रहा है और इनका इरेक्शन सस्टेन भी हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को अलर्ट कर सकूं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।